रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। याद रखे कि ये नसीहत है, याद रखे कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है। ना करो कभी इनको नाखुश, ना करो कभी इनको नाखुश, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। राज़ानी इस्लाम वाजिबुत तकरीम बुजुर्गों, रब्बे कायनात काज़िम एहसान व करम हुआ के मालिकों दो जहां ने हमें इस नूर और बाबरकत जलसे में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी अनवान पर गुफ्तगू करूंगी। उम्मीद है कि संजीदगी का मौका बेकरार रखेंगे हज़रात गिरामी। अगर आज के पुरफतन दौर पर हम दुनिया पर दायराना नजर डाले तो यूं महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने मुतालिबा की सदाएं सुनाई देती है। हर सिमत आजादी का दौर दौरा नजर आता है, एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, दिया को बादशाह व हाकिम से शिकायत, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत, औलाद को वालिदैन से शिकायत। कोई पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जा रहा है। वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जा रही है। हम उस माँ पर जुल्म सितम व ज़्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने नूह को अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की खातिर परेशानी उठाई, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही, क्या वालिदैन का हक यही है कि उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाए? क्या उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए? क्या वालिदैन के साथ घिनौनी नापाक हरकतें की जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं। याद रखे कि अगर कोई वालिदैन पर जुल्म व ज़्यादती करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये मैं नहीं कहती, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मोहसिन इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? तो सुनो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो सुनो। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम। हदीस शरीफ में गौर तो करिए, पता चलता है वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर तुम वालिदैन की इज्जत व एहतराम करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे, और अगर तुम वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें करोगे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। राज़ानी इस्लाम, अगर कोई औलाद वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें करता है तो अल्लाह ताला उसे आखिरत में तो अज़ाब देंगे, लेकिन दुनिया में भी सज़ा मिल जाती है। सबूत के तौर पर मैं आप हज़रात के सामने एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ। गालिबन पाकिस्तान में पेश आया, एक नौजवान नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और वो माँ को मारने के लिए गया। बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान ने सजदे की हालत में माँ की गर्दन पर पैर रखा, इस जोर से रखा कि माँ मालिकुल हकीकी से जा मिली। इस नौजवान और चचाजाद भाई ने माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार की। फिर वह नौजवान और चचाजाद भाई माँ को कब्र में उतारने के लिए कब्र में उतरे तो चचाजाद भाई तो सही सलामत निकल आया, लेकिन उस नौजवान ने कब्र से निकलने की कोशिश की तो कब्र ने उसे फौरन दबोच लिया। नौजवान दहशतज़दा और डर की हालत में चिल्लाने लगा। लोगों ने उस नौजवान को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। बहुत से लोगों ने उस नौजवान के लिए दुआ की, लेकिन किसी की भी दुआ कारगर न हुई। आखिरकार वो नौजवान तड़प तड़प कर मर गया। लोगों ने उसको ऊपर मजबूरन मिट्टी डाल दी। फिर उस नौजवान की बीवी को पता चला तो रो रो कर बयान करने लगी कि दोषी और खताकार तो मैं ही हूँ, मेरे ही माँ के खिलाफ ज़हर उगला था। फिर सारा वाक़या बयान किया। आदमी के पास सब कुछ है मगर, आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत थी।
नहीं। अज़ीज़ानी गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे में जो सूरह बनी इसराइल की जो आयत तिलावत की है उसमें यही फरमाया गया है कि रब्बे कायनात इंसानों को ताकीद फरमा रहे हैं कि तुम खालिक समावाति वल अर्ज़ और पालनहार की बंदगी व फरमाबरदारी करो। फिर फरमाया वबिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि आगे और इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनको उफ भी मत कहना, ना उनको झिड़को और उनसे खूब इज्जत एहतराम से गुफ्तगू करना और उनके आगे आजिज़ी के बाजू बिछा देना और उनके लिए दुआ करते रहना कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब्बे कायनात इन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला है। एक मर्तबा मुहसिनी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबा करम तड़प उठे और अर्ज किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स की नाक खाक आलूद हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया हो फिर भी उनकी खिदमत और फरमाबरदारी करके अपने आप को जन्नत का हकदार और मुस्तहिक ना बनाया हो। वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित है, मुहसिनी कायनात के कलाम से साबित है, सहाबा किराम के अक़वाल से साबित है, अइम्माए मुजतहिदीन के अक़वाल से साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर की एक रिवायत मौजूद है, वो फरमाते हैं कि शहंशाह मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अगर किसी औलाद से वालिदैन रज़ामंद है तो रब्बे कायनात उससे राज़ी, अर्श इलाही उससे राज़ी, मुहसिन इंसानियत उससे राज़ी, सहाबा किराम उससे राज़ी, जन्नत और हूर उससे राज़ी, ज़र्राए कायनात उससे राज़ी। अगर कोई नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की उस पर लानत, रसूल की उस पर लानत, सहाबा किराम की उस पर लानत, मलाइका की उस पर लानत। ब्रादर अज़ीज़, वालिदैन की नाफरमानी और उनके साथ गिरामी हरकत करने के नतीजे अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में ही दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने माक़ाबले में एक वाक़या भी बताया था, लेकिन एक सहाबी है, बहुत नेक साले इंसान है, उनका नाम अलकमा है, नमाज की पाबंदी करते हैं, नफलों को कसरत से पढ़ते हैं, ज़कात का सदका अदा करते हैं, आवाज़ सालिहा के पाबंद है, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दी जिसका नतीजा यह हुआ कि इंतकाल के वक्त जुबान पर कलमा तैयबा जारी ही नहीं हुआ, रूह गले में अटकी हुई है। तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, कुरान की तिलावत की जा रही है, लेकिन रूह जिस्म से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। अलकमा तकलीफ की वजह से तड़प रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये की इत्तला दी गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इसके वालिदैन जिंदा है? इत्तला मिली नहीं, सिर्फ वालिदा हयात है। माहिर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बुढ़िया, अलकमा का तेरे साथ कैसा सलूक था? बुढ़िया ने कहा मेरा लफ्ज़ जिगर बहुत नेक साले इंसान था, लेकिन उसने अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे माफ कर दो। बुढ़िया ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया जाओ लकड़ियां जमा करो और अलकमा को उसमें जिंदा जला दो। बुढ़िया तड़प गई और कहा मेरे लफ्ज़ जिगर को जला दिया जाएगा। ममता जोश में आ गई और कहा मेरा रसूलुल्लाह आपको और तमाम लोगों को शाहिद व गवाह बनाती हूँ कि मैंने अलकमा को माफ किया। बस इतना ही कहा था कि हजरत अलकमा की रूह परवाज़ कर गई। अज़ीज़ान इस्लाम, हमें इन इबरात आमेज़ वाक़यात पर नसीहत हासिल करनी चाहिए। ये वाक़यात तारीख की किताबों और उनके औराक में आज भी मौजूद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन पर अपना तो बन। हमें खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। वालिदैन का हक हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी पर मैं बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हम सबको वालिदैन के साथ हुस्नी सुलूक और उनको राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।